नमस्कार आप सभी को। कई सारे दोस्तों का सवाल था कि टेट वेरीफाई होने के बाद कैसे सुधार होगा। संकुल जाना पड़ेगा, डीओ जाना पड़ेगा या डीपीआई जाना पड़ेगा, कहाँ से सुधार होगा। तो टेट सुधार कैसे होगा इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं जीएफएमएस पोर्टल पर। यहाँ हम आ चुके हैं जीएफएमएस पोर्टल पर। देख सकते हैं अगर किसी का हम यहाँ पर देख सकते हैं सुधार कैसे होगा। यहाँ पर अपडेट डिटेल का ऑप्शन हमारे सामने दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे जिसका वेरीफाई हो चुका है उसका कैसा दिखता है, तो वेरीफाई जिसका हो गया है यहाँ पर जाएंगे, हम लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन होने के बाद देख सकते हैं हम जाएंगे टेट एड टेट क्वालिफिकेशन में। वेरीफाई हो जाने के बाद इस प्रकार दिखता है कि हमारा वेरीफाई है। और जिसका वेरीफाई नहीं रहता उसका इस प्रकार दिखता है, यानी अपडेट का ऑप्शन हमारे पास चालू रहता है। तो चलिए हम पैनल और टेट दोनों क्लिक करके देख लेते हैं कि हमारा वेरीफाई हो पाएगा, मतलब एडिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पर चलिए हम अनुभव प्रमाण पत्र का दावा पर क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर पैनल की जानकारी देखें और दर्ज करने पर जाते हैं। ठीक है, अभी चेक कर लेंगे फिर डीओडीपीआई की बात करेंगे। ठीक है, पैनल की जानकारी दर्ज करे में जाएंगे यहाँ पर और फिर हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी पैनल की जानकारी दर्ज नहीं कर सकते। देख सकते हैं लेकिन दर्ज नहीं कर सकते हैं अभी तक। जब वेरीफाई होने के बाद, वेरीफाई होने के बाद दर्ज नहीं कर सकते, मतलब नया दर्ज नहीं कर सकते। ये देख सकते हैं ये वेरीफाई हो चुका है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब चलिए टेट का देख लेते हैं, वेरीफाई होने के बाद कहीं एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पर चलिए हम आ चुके हैं टेट क्वालिफिकेशन में, एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हमने आपको बताता हूँ कि अब जैसे कोई नया कैंडिडेट है और इस प्रकार से कई सारे लोग वीडियो भी बनाए हैं कि ऐसे सुधार होगा, लेकिन अभी सुधार का ऑप्शन जो कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से है वो इस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर डालने के लिए आ रहा है यह मतलब टेट वेरीफाइड नहीं है। तो जिसका वेरीफाइड नहीं है उसका सुधार करने के लिए दे रहा है, जिसका वेरीफाइड हो रहा है उसका सुधार करने के लिए नहीं दे रहा है। उसके बारे में आपको बताते हैं कि हमने बात किया है पहले संकुल से बात किया। तो संकुल वाले बोलते हैं कि अभी आप लॉक कर दिए हैं और हम वेरीफाई कर दिए हैं, तो हमारे सामने अनलॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर ई-केवाईसी या अपना फॉर्म अनलॉक कर दें, ई-केवाईसी खोल दें, मतलब ई-केवाईसी हटा दें, तो वह हो सकता है, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं दे सकते। ई-केवाईसी कहाँ से हटता है उसके बारे में आपको हम दिखा देते हैं। ई-केवाईसी लेकिन आप बहुत सोच समझ के करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ई-केवाईसी, आधार ई-केवाईसी करे करके आता है। यहाँ पर आता है कि अनलॉक ई-केवाईसी। लेकिन अगर आप ज्वाइन होंगे तो अतीत पढ़ा रहे होंगे तो ये ई-केवाईसी अनलॉक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर संकुल के बाद हमने डीओ से बात किया। डीओ से बात किया तो बोले बहुत व्यस्तता चल रही है डीओ ऑफिस में। इस समय सभी डीओ ऑफिस में बहुत भीड़ लगी रहती है, इसलिए उन्होंने इसके बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि हमने मतलब एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर मैंने डीपीआई के टोल वो जो नंबर होता है डीपीआई वाला, वहाँ पर कॉल किया डीपीआई वाले नंबर पर। डीओ वाले हालांकि संतोषजनक जवाब नहीं दिए और कुछ बताए भी नहीं, तो हमने डीपीआई पर कॉल किया। डीपीआई पर कॉल किया तो डीपीआई वाले बताए कि यहाँ पर हमारे पास जानकारी पहुंच चुकी है, मतलब कि सूचना आ चुकी है, बहुत सारे लोगों का गड़बड़ हो चुका है। इस बारे में बात चल रही है, लेकिन सुधार का ऑप्शन कब आएगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डीपीआई तक सूचना आ चुकी है, उसके बारे में बात चल रही है। हालाँकि उन्होंने ये भी बताया कि अतिथि शिक्षक को कई बार बताने के बाद भी वह जानकारी गलत करते हैं, और संकुल वाले भी वेरीफाई करते टाइम बिल्कुल चेक नहीं करते अच्छे से क्या सही है क्या गलत है और वेरीफाई कर देते हैं। ऐसा डीओ वाले भी बोले और डीपीआई वाले भी कि जो अतिथि है और संकुल है, ना अतीत भरने में ध्यान दिया और ना संकुल वेरीफाई करने में ध्यान दिया। इसके बाद डीओ ऑफिस में आता है बात, तो डीओ ऑफिस वाले बोलते हैं संकुल और अतीत को ध्यान देना चाहिए था। डीपीआई ने भी वही बोला कि संकुल वालों को करना चाहिए था। इस पर हम बात कर मतलब डीपीआई वाले बोले इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हो सकेगा तो हम सुधार का ऑप्शन खोल देंगे। अगर सुधार का ऑप्शन आएगा तो 26 के पहले ही आएगा, लेकिन 20 तारीख के बाद तक आ सकता है। यह हम जो है हमको डीओ या डीपीआई से संपर्क करने पर पता चला। संकुल वाले तो साफ मना कर दे रहे हैं, संकुल वाले नहीं कर पाएंगे। डीओ और डीपीआई में हमको यह जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी लिया वो आप तक शेयर किया और आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर करें।